अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सर उसामा खान। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ लोकेटेड एट द वेक्टर पोजीशन। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो लोकेट हो रहा है एक पोजीशन वेक्टर उसका दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ वेक्टर पोजीशन का मतलब है पोजीशन वेक्टर, जिसका पोजीशन वेक्टर हमें r दिया हुआ है एंड हैज़ अ लीनियर मोमेंटम वेक्टर, और उसका लीनियर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ हमें p। द वेक्टर आर एंड पी आर नॉन ज़ीरो, जबकि वेक्टर आर और पी नॉन ज़ीरो है, यानी कि कोई ना कोई वैल्यू होगी। इफ़ द पार्टिकल मूव्स ओनली इन द एक्स वाई प्लेन, अगर पार्टिकल सिर्फ एक्स और वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो प्रूफ करें एल एक्स इज इक्वल टू एल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम एल एंगुलर मोमेंटम को शो कर रहा है। जो एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट है वो बराबर है एंगुलर मोमेंटम के वाई कंपोनेंट के, और वो ज़ीरो है। एंड एल जेड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और जो उसका जेड कंपोनेंट है वो ज़ीरो नहीं है। अब हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करा, हमने डेटा बनाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने डेटा में हमने जैसे हमें मास दिया हुआ था, हमने मास सपोज कर लिया लेट मास इज इक्वल टू एम। मास एम सपोज कर लिया। हमने यहाँ पे ग्राफ शो किया। ग्राफ में हमने दिखाया ये एक्स और ये वाई प्लेन है, पार्टिकल हमारे पास एक्स और वाई प्लेन में मूव कर रहा है। हमने एक पॉइंट सपोज कर लिया, सपोज ये पॉइंट सपोज कर लिया हमने। इस पॉइंट को एक्स वाई प्लेन में हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ही होंगे। तो ओरिजिन से हमने ड्रॉ किया पोजीशन वेक्टर, तो ये आर हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। जब हमने इस पॉइंट को इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर लिखेंगे तो आर बराबर हो जाएगा एक्स आई, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आई वेक्टर होता है, प्लस वाई जे, क्योंकि वाई एक्सिस पे जे वेक्टर होता है। जबकि इसमें जेड एक्सिस नहीं है, अगर जेड एक्सिस होता तो जेड के होता। फिर हमारे पास लीनियर मोमेंटम दिया हुआ है और लीनियर मोमेंटम पी दिया हुआ है, वो भी हमारे पास जाहिर सी बात है एक्स वाई प्लेन में ही होगा, तो उसका भी हमने एक्स और वाई कंपोनेंट ले लिया, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे, ये वाई होगा, ठीक है, पी एक्स आई प्लस पी वाई जे। अब हम प्रूफ क्या करना है कि एल एक्स बराबर है एल वाई के, और वो दोनों बराबर हैं ज़ीरो के, और एल जेड बराबर है नॉट इक्वल टू ज़ीरो के। तो हमें एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है पिछले लास्ट न्यूमेरिकल में भी। एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम के। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट मेथड से निकाला जाता है। हमने पहले आई जे के वेक्टर ले लिया, उसके बाद हम पहले पोजीशन वेक्टर आर के कंपोनेंट के कोफिशिएंट्स लिखेंगे यहाँ पे। तो आई का कोफिशिएंट एक्स था, जे का कोफिशिएंट वाई था, और के नहीं था तो के का कोफिशिएंट ज़ीरो हो गया। जबकि मोमेंटम हमारे पास दूसरा वेक्टर है, इसके कोफिशिएंट्स की बात करें तो आई का कोफिशिएंट पी एक्स था, जे का कोफिशिएंट पी वाई था, जबकि के का कोफिशिएंट नहीं था। हम उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमने आई कॉमन ले लिया, तो आई वाली कॉलम और आई वाला रो छोड़ दिया, तो वाई पी वाई ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे आ गए। फिर माइनस की साइन आती है, माइनस का जे आ गया, जे वाला कॉलम और जे वाली रो छोड़ देंगे तो एक्स पी एक्स और ज़ीरो आ जाएगा, तो एक्स पी एक्स ज़ीरो आ गया। फिर यहाँ पे प्लस की साइन के साथ क्या आता है, प्लस की साइन के साथ क्या आ गया, और के वाली रो और के वाला कॉलम छोड़ दिया, तो एक्स और पी एक्स और वाई और पी वाई आ गए। फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए जीरो वाई था ज़ीरो, ज़ीरो वाई से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो, माइनस की साइन फॉर्मूले की आएगी, और ज़ीरो पी वाई ज़ीरो, तो ये आई पूरा ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो आई। इसी तरीके से ये जे भी ज़ीरो, एक्स से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो पी एक्स, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, माइनस ज़ीरो जे प्लस के, और फिर ये एक्स हमारे पास पी वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पी वाई, और फॉर्मूले के साइन माइनस माइनस वाई पी एक्स, माइनस वाई पी एक्स। तो जब हमने इसको यहाँ पे देखा तो हमारे पास जो आई है यानी कि एक्स कंपोनेंट वो क्या आ रहा है ज़ीरो, जब जे भी क्या है जो कि वाई कंपोनेंट वो भी क्या था ज़ीरो। तो हमने बोला रिजल्ट क्या निकला, एल एक्स बराबर है एल वाई के, और दोनों किसके बराबर हैं ज़ीरो के। जबकि जो के जे कंपोनेंट है हमारा, ये वाला के कंपोनेंट यानी कि जेड कंपोनेंट, तो एल जेड हमारे पास क्या आया, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हैंस प्रूफ हो गया। कुछ बातें हैं वो भी देख लें। अगर मोमेंटम और आर यानी कि लीनियर मोमेंटम और आर पोजीशन वेक्टर एक्स वाई प्लेन पर होगा, तो एंगुलर मोमेंटम एल एक्स वाई प्लेन पर नहीं होगा, बल्कि वो हमेशा जेड एक्सिस पर होगा। अगर पॉजिटिव एल होगा तो इसका मतलब वो आउटसाइड द प्लेन है, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वो इनसाइड द प्लेन है। थैंक यू।